बुद्ध पूर्णिमा यह बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसे वेसाक के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक समाज में बौद्ध धर्म के योगदान को देखते हुए वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई थी। तथागत गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण के रूप में इसे तिहरा धन्य दिवस माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा आमतौर पर अप्रैल और मई माह के बीच पूर्णिमा को पड़ती है और यह भारत में एक राजकीय अवकाश है। इस अवसर पर भक्त बिहार के बोधगया में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार जाते हैं। महाबोधि विहार वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और वे शाक्य वंश के थे। गौतम ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि यानी ज्ञानोदय प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कानून के पहिए का घूमना के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में यानी 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुई थी। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। दुख, पीड़ा और उसका विलुप्त होना बुद्ध के सिद्धांत के केंद्र में है। बौद्ध धर्म का सार आत्मज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति में है, जिसे इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च देवता या देवी नहीं है। आइए बात करते हैं बौद्ध धर्म की शाखाओं के बारे में। तो महायान, हीनयान, थेरवाद, वज्रयान और जैन ये बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। वहीं बात करें बौद्ध धर्म के ग्रंथ यानी त्रिपिटक के बारे में, तो विनय पिटक, इसमें मठवासी जीवन पर लागू नियम के बारे में बताया गया है। सूत पिटक बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं या धम्म से संबंधित। अभिधम्म पिटक एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थापन है। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान क्या है उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो हिंसा की अवधारणा बौद्ध धर्म का प्रमुख योगदान है। बाद के समय में यह हमारे राष्ट्र के पोषित मूल्यों में से एक बन गई। भारत की कला एवं वास्तुकला में इसका योगदान उल्लेखनीय है। सांची, भरहूत और गया के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया। पाली और अन्य स्थानीय भाषाएं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से विकसित हुईं। इसने एशिया के अन्य हिस्सों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को भी बढ़ावा दिया था। आइए बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थल के बारे में। नालंदा बिहार में नालंदा महावीर का पुरातात्विक स्थल है। सांची मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक। बोधगया बिहार में महाबोधि विहार परिसर। अजंता गुफाएं औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है।